डीबी स्टॉक ब्रोकिंग असम का एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर जिसके ऑनर का नाम डीबी दीपांकर बर्मन है। आज की तारीख में 23,000 इन्वेस्टर जो कि असम और असम के आसपास के एरियाज में रहते हैं उनके करीब 7,000 करोड़ रुपए लेके भाग चुका है। देयर इज ए हाई चांस कि इस केस में भी पॉन्जी स्कीम का यूज किया गया, जिसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में आपको बता चुके हैं। इस केस में भी मोस्ट लाइकली वही किया गया। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दीपांकर बर्मन कौन है। डीबी स्टॉक ब्रोकर एक सेबी रजिस्ट्रेशन लेके किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा था, किस तरह से एक पॉन्जी स्कीम क्रिएट की, किस तरह से इसने पीआर बनाया, लोगों के सामने ट्रस्ट क्रिएट किया और इवेंचुअली उन्हीं को 23,000 लोगों को कैसे इसने चीट किया। आज की तारीख में पुलिस क्या कर रही है, सेबी क्या कर सकता था, इन्वेस्टर्स क्या कर सकते थे और हम कितने समय से क्या क्या बता रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का नाम सुना है। ये भी एक केस हुआ था पिछले कुछ साल पहले 2019 स्पेसिफिकली, जहां पे ये पकड़ा गया था। उस केस में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के मालिक ने अपने सारे क्लाइंट्स के जितने भी शेयर पड़े थे उनको बैंक के साथ प्लेज करके उसके नाम पे लोन उठाए थे और उस लोन से आए हुए पैसों को कार्वी के अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया था। उस केस में वो इंसान पकड़ा जरूर गया था, लेकिन आज की तारीख में भी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जितने भी क्लाइंट्स थे, उनके जितने भी शेयर्स थे, उन शेयर्स को लेके कार्वी के क्लाइंट्स और बैंक्स जिनके साथ वो शेयर्स को प्लेज किया गया था, जहां पे वो गिरवी रखे गए थे, उन दोनों के बीच में अदालत में लड़ाई चल रही है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि ये शेयर्स किसको दिए जाएं और अभी तक फैसला नहीं आया है। एक नया केस आ गया है जहां पे डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के मालिक ने अपने क्लाइंट्स को, अपने रिटेल ट्रेडिंग क्लाइंट्स को ये कहा कि आप कंपनी में पैसा लगाइए, हम आपका पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, आपको एक ठीक ठाक मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रिटर्न देंगे, आप पैसा लगाते रहिए, आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और एक पॉइंट इन टाइम पे, जैसे कि किसी भी पॉन्जी स्कीम का एक क्लाइमेक्स होता है, इस केस में भी मोस्ट लाइकली वही हुआ है, जहां पे सबका पैसा हजारों करोड़ रुपए लेके ये इंसान भाग चुका है। अब कागजों के हिसाब से डीबी स्टॉक ब्रोकिंग 2018 से ऑपरेट कर रही है। आगे चल के 2019 में इन्होंने एंजल वन, दीपांकर बर्मन ने एंजल वन का सब ब्रोकिंग लाइसेंस लिया। एंजल वन ब्रांड के अंडर होके ये काम करने लगा। लेकिन शुरुआत में जैसे किसी बिजनेस में बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत जल्दी पैसा नहीं कमाया जा सकता, मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक आप बहुत मेहनत करें, लगातार करें, सही दिशा में करें तो आपको सही समय पे रिजल्ट आते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कुछ ऐसा कर दें जो कि जेन्युइन नहीं होता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लोग आपकी बात में आ जाएं, आप पे विश्वास कर लें और आगे चल के आप उन्हीं को नुकसान पहुंचाएं, उनको चीट करें। इवेंचुअली ऐसे केसेस में हमें सिखाया गया है कि एंड रिजल्ट सही नहीं होता है। होपफुली ऐसा इस केस में भी हो। लेकिन इन जनाब दीपांकर बर्मन ने आखिर ऐसा किया क्या? इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को कहा कि आप हमारी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के साथ काम कीजिए, आप ट्रेडिंग कीजिए, आपको हम महीने का 8%, 3 महीने का 27%, 6 महीने का 54% और 1 साल का 120% रिटर्न पक्का देंगे, गारंटी रिटर्न्स। आप हमारी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, देखिए हमारे क्लाइंट्स ने कितना पैसा बनाया है, आप भी बना सकते हैं। अब मैं यहां पे थोड़ा रुकना चाहूंगा और आप सबसे बात करना चाहूंगा और वही बात करना चाहूंगा जो मैं आपसे कितनी बार पहले भी कर चुका हूं, लेकिन शायद इस बार दोबारा बताएंगे तो कुछ लोगों को और समझ में आएगा। बार बार बताने से ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एक बार बताने से शायद समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई लिख के, बोल के, इशारों में भी जताने की कोशिश करे कि स्टॉक मार्केट से वो आपके पैसे के ऊपर आपको गारंटेड एश्योर्ड रिटर्न्स दिला सकता है, तो आपको अपना रास्ता बदल लेना है। आपको उस इंसान से बात नहीं करनी है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो झूठ है, 100% झूठ, पॉसिबल नहीं है। लगातार रिटर्न गारंटी के साथ 1% भी कोई आपको बोले तो भी विश्वास नहीं करना है। इस केस में जैसे कि आपको पहले बताया, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली लेवल पे गारंटीज दी गई। हजारों लोगों ने बात मान ली। सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जिन्होंने वो बात सुनी, अपने हजारों, लाखों, करोड़ रुपए लगाए और अब कह रहे हैं कि उनके साथ छलावा हो गया है। दे हैव बीन चीटेड, दे हैव बीन डिफ्रॉडेड, बट यू नीड टू नो दैट यू हैव बीन डम्ब इनफ टू गेट इनटू दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस योरसेल्फ। आप खुद बेवकूफ बने हैं, आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया है। इस सिचुएशन में आप अपने आप को लाने वाले खुद है। एनीवे, इस तरह की पॉन्जी स्कीम को अंजाम देने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपने आप को बहुत अमीर, बहुत रिच, बहुत वेल्दी दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि आप बहुत समय से ये काम करते आ रहे हैं। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, जैसे केस में दीपांकर बर्मन की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया। किस तरह से किया? क्योंकि आप पीआर कर सकते हैं, आप मार्केट में अपना एक नाम बना सकते हैं। जैसे कि इस इंसान ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को स्पॉन्सर करना शुरू किया, वहां के प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स के साथ रिलेशन क्रिएट किए, लोगों के सामने एक पिक्चर प्रेजेंट की कि देखिए
पढ़े लिखे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप क्यों नहीं समझते, आप क्यों नहीं मानते? और इवेंचुअली खैर वही हुआ, लोगों ने इनकी बात माननी शुरू कर दी। दीपांकर बर्मन ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप्स की। और ऐसा नहीं है कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग सिर्फ गुवाहाटी में काम करती थी, इनके ऑफिसेज नालबरी, रंगिया, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई में भी थे। और तो और अपनी ब्रांडिंग, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए लोग अवार्ड्स भी खरीदते हैं, जैसे कि हम काफी केसेस में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के केस में देख चुके हैं, जहां पे अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। इस दीपांकर बर्मन के केस में भी कुछ ऐसा ही लगता है। और ऐसा नहीं है कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग अकेली ही एक पॉन्जी स्कीम है, ऐसी पता नहीं कितनी ही पॉन्जी स्कीम्स पूरे इंडिया के कोने कोने में चल रही हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। अब ऐसी पॉन्जी स्कीम्स को पहचानने कैसे, किस तरह से पता लगे कि आपको इसमें बहलाया जा रहा है, आगे चल के आपका इसमें नुकसान हो सकता है। और यहीं पे आता है अ डिजिटल ब्लॉगर का फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां पे आपको पहले से ही अवेयर कर दिया जाता है कि ऐसी स्कीम से आप कैसे बच सकते, ऐसी स्कीम्स का मॉडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब इसको किस तरह से अंजाम दिया जाता है। और सिर्फ पॉन्जी स्कीम नहीं, इसके अलावा आईपीओ स्कैम्स, प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम्स, क्लोन ट्रेडिंग ऐप स्कैम्स, इन्फ्लुएंसर स्कैम्स, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स, आईएएस और आरएस के द्वारा किए गए फ्रॉड्स के बारे में भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको सीखने को मिलता है। इसके बारे में और जानने के लिए आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब दीपांकर बर्मन स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ था, पीआर एक्टिविटीज के साथ साथ वो अपना एक ट्रस्ट फैक्टर लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्रिएट कर रहा था, साथ में अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा था कि वो आपके लिए काम कर सकता है, आपको रिटर्न दिला सकता है। इवेंचुअली पीपल, वल्नरेबल पीपल, ग्रीडी वल्नरेबल पीपल गिव इन, वो अपने आप को सौंप देते हैं कि हाँ जी, जो आप कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि आप जो दिख रहे हैं मैं आप पे विश्वास करता हूं। दैट इज सुपर स्टूपिड। एनीवे, आज की तारीख में मिस्टर दीपांकर बर्मन पुलिस को मिल नहीं रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की गई है तो पता लग रहा है कि जो भी क्लाइंट्स के पैसे डीबी स्टॉक ब्रोकिंग में लगाए गए थे, उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन रियल एस्टेट वेंचर्स, बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप्स के साथ साथ कुछ और बिजनेसेस में भी लगाया गया था। अब स्टॉक ब्रोकिंग की दुनिया में अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो जो क्लाइंट्स का पैसा है उसको आप टच भी नहीं कर सकते, आपको इनफैक्ट महीने के बाद वापस करना पड़ता है। लेकिन इस केस में फंड्स इन जनाब के पास थे, ये फंड्स को मिस एलोकेट कर रहे थे, अपने बिजनेसेस में लगा रहे थे, खुद पे भी लगा रहे थे, देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ दैट। और साथ में पढ़े लिखे इंसानों से, डॉक्टर से, सीनियर सिटीजन से पैसा एंट रहे थे। अब लोगों को शक तब हुआ जब इनके गुवाहाटी ऑफिस को शट डाउन कर दिया गया, उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। तब इन्वेस्टर्स को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टेड था। उनको लगा कि एकदम से कोई अपना बिजनेस कैसे बंद करके जा सकता है। उनके फोन को ट्राई किया गया, कोई उठा नहीं रहा था, ईमेल पे कोई जवाब मिल नहीं रहा था। दीपांकर बर्मन को लेकर ऐसा लगता था कि सब कुछ रुक चुका है। लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में एंजल वन इंडिया का एक प्रीमियम स्टॉक ब्रोकर, उनका नाम भी सामने आने लगा कि दीपांकर बर्मन एंजल वन का एपी ऑथराइज्ड पर्सन रहा है। उस केस में एंजल वन की जिम्मेवारी क्या बनती है? और उसके कुछ ही दिनों के अंदर एंजल वन ने अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज पब्लिश की, जहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग उनके साथ जुड़ा नहीं हुआ है। हाँ, दीपांकर बर्मन 2019 से लेकर अब तक उनका एपी रहा है, ऑथराइज्ड पर्सन। पर इन मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद एंजल वन ने दीपांकर बर्मन का एपी लाइसेंस टर्मिनेट करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। एंजल वन की बात मान ली जाए तो उनके हिसाब से दीपांकर बर्मन के अंदर करीब 280 क्लाइंट्स मैप्ड थे। पिछले 12 महीने मतलब एक साल में करीब 44 लोगों ने ही ट्रेडिंग की, और टोटल पे इन अमाउंट जो कि दीपांकर बर्मन के क्लाइंट्स की तरफ से एज ब्रोकरेज एंजल वन को मिला है, उसकी वैल्यू 82,77,367 रुपए है। एंजल वन ने इस प्रेस रिलीज में यह भी लिख के दिया है कि दीपांकर बर्मन और उसके जो मैप्ड कस्टमर हैं, उनका ट्रेडिंग टर्नओवर देखा जाए तो ओवरऑल टर्नओवर के हिसाब से बहुत ही मिनिस्क्यूल है। अब यहां पे एक बात समझनी जरूरी है कि हर ब्रोकर को, हर स्टॉक ब्रोकर जिसके पास एपी, जिसके पास ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, एक रेगुलर टाइम पे हर स्टॉक ब्रोकर को अपने सब ब्रोकर्स की इंस्पेक्शन करनी होती है, ऑडिट करना होता है। एंजल वन ने इस डॉक्यूमेंट में यह भी लिख के दिया है कि उन्होंने दीपांकर बर्मन का ऑडिट किया था, उस समय कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस नहीं देखी गई थी। और ये प्रेस रिलीज डॉक्यूमेंट एंजल वन के कंप्लायंस ऑफिसर नहीद रेहान पटेल ने साइन करके दिया है कि ये उनकी तरफ से आया है। खैर, आज की तारीख में ये केस कहां खड़ा है? कुछ दिन पहले दीपांकर बर्मन की स्कॉर्पियो कार को इन्वेस्टर्स ने गुवाहाटी क्लब के सामने से रिकवर किया। इन्वेस्टर्स ने पुलिस को, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। अभी के लिए वो गाड़ी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है, एटलीस्ट गाड़ी को तो पकड़ लिया गया है। इसके अलावा मोनालिसा दास, जो कि दीपांकर बर्मन के साथ काम करती थी डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि जब उनको अरेस्ट किया गया तो वो अपनी अरेस्ट से बचना चाहती थी। देखिए, ऐसे केसेस में कुछ क्विक एक्शन पुलिस लेती है, जैसे कि
क्रेडिट बुल्स के केस में लिया गया था, जब क्रेडिट बुल्स का डायरेक्टर इंडिया छोड़ के भाग गया था। गुजरात में स्कैम हुआ था, इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया था। उस केस में जब डायरेक्टर इंडिया छोड़ के भाग गया, जो कि आज भी पकड़ा नहीं गया है, मोस्ट लाइकली यूके या मोरक्को में है एज पर द रिपोर्ट्स, लेकिन क्रेडिट बुल्स के एम्प्लॉयज को पकड़ा गया। क्रेडिट बुल्स के एम्प्लॉयज आज भी जेल में है और यही एग्जैक्टली सेम चीज डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के केस में हो रही है, जहां पे उनके कुछ एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया गया है। राइटफुली, रॉन्गली, वी डोंट नो, वी डोंट केयर, बिकॉज द एक्चुअल पर्सन दीपांकर बर्मन अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। हालांकि अब यहां पे एक बात समझना जरूरी है कि सेबी एज ए रेगुलेटर इस केस में एग्जैक्टली क्या कर रही थी। हालांकि एपीज या सब ब्रोकर्स की इंस्पेक्शन करने का काम स्टॉक ब्रोकर का होता है। इस केस में एंजल वन ने एज पर उनके रिटन डॉक्यूमेंट के अनुसार प्रेस रिलीज में उन्होंने किया, लेकिन इस केस में जैसे कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के केस में देखा गया था, एक्शन लेट लिया गया, बहुत डिले के साथ, बहुत समय लगा दिया गया। ये बात यहां पे सोचने वाली है कि सेबी तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचती या सेबी इन बातों तक क्यों नहीं पहुंचता। आइदर वे नथिंग रियली हैपन जब ये सब कुछ चल रहा होता है। 2018 में अगर ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी शुरू हुई है, 2019 में अगर उन्होंने एपी का लाइसेंस लिया है, और ये भी मान ले कि शायद पिछले 2-3 साल से या शायद 1-2 साल से हो रहा है, उसके बावजूद कुछ इन्वेस्टर्स को, कुछ लोगों को तो समझ आई होगी कि ये चीज गलत है, सेबी को रिपोर्ट करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ इन्वेस्टर्स ने सेबी को कंप्लेंट की थी, सेबी को रिपोर्ट की थी, सेबी को बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया? इसके बारे में या तो वो कुछ लोग बता सकते हैं या सेबी खुद। लेकिन आज की तारीख में हमें सिर्फ ये पता है कि ये सब कुछ हो चुका है। अब इस केस में भी रिकवरी की जाएगी या शायद कुछ क्विक एक्शन लिया जाएगा, जहां पे रेगुलेटर अपनी तरफ से सामने आएगा, क्योंकि इवेंचुअली डीबी स्टॉक ब्रोकिंग सेबी रजिस्टर्ड था, लाइसेंस्ड था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 7,000 करोड़ रुपए के स्कैम की। इस केस को लोकल पुलिस के बियॉन्ड तो जाना चाहिए, ईडी सामने आने चाहिए, सेबी को सुओ मोटो कुछ करना चाहिए। अज्यूमिंग कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में खुद से कुछ नहीं कर रहा। एंड स्ट्रेंज पार्ट इज कि नथिंग मच ऑन सोशल मीडिया अराउंड दिस इज हैपनिंग। मतलब बहुत सारी बात, बहुत सारा बज इस केस को लेके कुछ खास नहीं है, which is again really strange। हालांकि डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार दीपांकर बर्मन ने अपने यूजर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज छोड़ा है। उनके अनुसार उनके और उनके क्लाइंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है पिछले कुछ दिनों से। आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आज की तारीख में हम थोड़ी सर्विस इशू को फेस कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली सितंबर तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पास कुछ नए एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे और इन्वेस्टर्स को सही समय पे रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। देयर इज अ स्लाइट चांस कि शायद ये सच है, बट देयर इज अ ह्यूज चांस कि ऐसा कुछ नहीं। मे बी दीपांकर बर्मन इज ट्राइंग टू बाय सम टाइम हियर। वो अपने लिए समय बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये बात ज्यादा ना उठे, इन्वेस्टर्स ज्यादा ना बोले। आई होप वी आर रॉन्ग इन दिस केस और ये इंसान सामने आए, सबका पैसा वापस करे, सब कुछ सेटल हो। हालांकि एश्योर्ड रिटर्न्स का केस फिर भी बनेगा, लेकिन इसके बावजूद विल बी मोर देन हैप्पी अगर ये सब कुछ सामने से सही हो जाता है। लेकिन जनरली इन केसेस में एक बार जो हो जाता है वापस से ठीक नहीं हो पाता, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं। किसी ना किसी अथॉरिटी को अपने आप से सामने आना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके शायद कुछ हो। और जितने भी डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको सेबी के अलग अलग पोर्टल्स में EOW, ED जो दिखता है, PMO सब जगह शिकायत करनी चाहिए। मे बी somebody someday will get to know क्या करना चाहिए and probably they will take an action which is really important in this case। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को जल्दी न्याय मिले, जल्दी उनका पैसा वापस मिले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।